जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आंसू पोंछकर मेरे गुरु ने हंसाया है मुझे, मेरी हर गलती पर भी मेरे गुरु ने सीने से लगाया है मुझे। विश्वास क्यों न हो मुझे अपने गुरु पर, विश्वास क्यों न हो मुझे अपने गुरु पर। मेरे गुरु ने हर हाल में जीना सिखाया है मुझे। यह गुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। यह बात भी पक्की है कि यहाँ कोई परेशानी नहीं होती। कुछ तो बात होगी मेरे गुरु में, कुछ तो बात होगी मेरे गुरु में। यूं ही दुनिया इनकी दीवानी नहीं होती। जी हाँ संगत जी, सारी दुनिया गुरुमय हो रही है। हर कोई गुरु जी का दीवाना है और हमारे प्यारे गुरु जी, हमारे भोले गुरु जी सबकी गलतियों को माफ करके अपनी शरण में सहज ही सबको ले लेते हैं। आज का सत्संग बहुत सुंदर है संगत जी, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। सत्संग से आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा। इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने, गुरु जी का ध्यान करके सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ साथ अपने कई सारे सवालों का जवाब भी आप प्राप्त करेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अनुराधा बजाज आंटी का है। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी, आपने मुझे इतनी बड़ी दाद दी है कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं, आपका गुणगान कर सकूं। ये जिंदगी गुरु जी आप ही की दी हुई है और आप हर पल एहसास दिलाते हैं कि आप हमारे साथ हैं। हर पल आप अपना कनेक्ट फील कराते हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी। संगत जी, वैसे तो हम कहते हैं कि गुरु जी से कुछ कहना नहीं चाहिए, कुछ मांगना नहीं चाहिए, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, कहने की जरूरत ही नहीं है। गुरु जी जानी जान है। लेकिन संगत जी, हमारे गुरु जी परम पिता परमेश्वर हैं। अगर हम अपने दिल की बात करना चाहेंगे तो अपने परमेश्वर, अपने गुरु से करेंगे, अपने साक्षात भगवान से करेंगे। और संगत जी, जब जब भी मैंने गुरु जी से बात की है, मुझे गुरु जी ने मेरी हर बात का जवाब दिया है, चाहे किसी संकेत के रूप में, चाहे किसी मैसेज के रूप में। थैंक यू सो मच गुरु जी। संगत जी, इस जन्म में मैं गुरु जी से 2005 में जुड़ी थी। संगत जी, 2005 में मेरे मास्टर जी फरीदाबाद में मेरी कजिन को लेकर एक डेंटिस्ट के पास गए और उनके वहाँ पर गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था और वहीं पर कुछ ही देर में गुरु जी का सत्संग शुरू हो गया। गुरु जी के बारे में बातें शुरू हो गई तो मेरे मास्टर जी ने भी गुरु जी से मिलने की इच्छा जाहिर की। तब गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे और गुरु जी के मैक्सिमम जो सेलिब्रेशंस हैं, फंक्शंस हैं, वो बड़े मंदिर में हुआ करते थे। संगत जी, जब मेरे मास्टर जी उनके साथ गए गुरु जी के पास, तब जो अभी मेरे हस्बैंड है वो और मेरे ससुर वो भी उनके साथ गए हुए थे। तो मेरे हस्बैंड पुनीत जी चंडीगढ़ से मत्था टेकने गुरु जी के एम्पायर स्टेट गए हुए थे और वहाँ पे शायद गुरु जी ने ही ये थॉट मन में, डिवाइन थॉट मैं बोलूंगी कि मन में लाया कि रुचि और पुनीत का रिश्ता सही रहेगा। संगत जी, गुरु जी के पास मेरे पापा फोटोग्राफ लेकर के गए थे, परंतु गुरु जी ने मेरी जो फोटो है वो उल्टी देखी और संगत जी, गुरु जी ने मेरी फोटोग्राफ बैक साइड से देखी थी और मेरी फोटोग्राफ देख करके गुरु जी ने ठेठ पंजाबी में और बहुत जल्दी जल्दी कहा, ब्राह्मणा दी कुड़ी किथों फसा ली थी, कुड़ी चंगी ने, कुड़ी तो पियो भी चंगे ने, अच्छी शादी करो। और ऐसा कहते हुए गुरु जी ने फोटोग्राफ पापा की तरफ दे दिया और ऐसे ही गुरु जी की कृपा से हमारा रिश्ता हुआ और जैसा कि गुरु जी ने कहा था वैसा ही सब कुछ होने लगा। और संगत जी, तब मैं गुड़गांव में जॉब किया करती थी और कई बार पुनीत जी आते थे चंडीगढ़ से और पापा फरीदाबाद से और मैं उनके साथ गुरु जी के दरबार में मत्था टेकने जाया करती थी, कभी एम्पायर स्टेट तो कभी बड़े मंदिर। और संगत जी, ऐसे ही धीरे धीरे मेरा सफर गुरु जी के साथ शुरू हो गया और संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला कि गुरु जी से कब मुझे इतना प्यार हो गया, कब मैं गुरु जी से जुड़ गई। संगत जी, पापा जी ने मुझे गुरु जी का एक स्वरूप दिया था जो मैंने उसे मंदिर में रख दिया था। मैं कहीं भी आना जाना करती तो सबसे पहले गुरु जी के स्वरूप को मत्था टेकती थी। और संगत जी, कभी कभी मैंने ऐसा महसूस किया कि गुरु जी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, कभी उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, तो मैं सोचा करती थी कि मैं हेलुसिनेशन में हूँ या क्या हो रहा है मेरे साथ।
और संगत जी जब गुरुजी ज्यादा मुस्कुराते थे, अगर मैं कोई एग्जाम देने जा रही हूँ तो मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ करता था। और संगत जी मैं इस तरीके से गुरुजी से जुड़ती चली गई, मुझे खुद ही पता नहीं चला। मैं बचपन से शिव जी की डिवोटी थी और शायद मुझे लगता है कि इसीलिए मैं गुरुजी से भी कनेक्ट हो पाई, या मैं यूँ कहूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। आई रियली फील वेरी वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ अ गुरुजी परिवार एंड आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी फॉर दैट। इस तरह मेरा गुरुजी के साथ सफर शुरू हुआ और पहली बार मैं गुरुजी के दरबार में गुरु पूर्णिमा के दिन गई और वो साल था 2005। और जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार में गई, गुरुजी को मत्था टेकने गई, तब बाहर जो शिव जी की मूर्ति है और जहाँ गुरुजी का अभी दरबार लगता है उसके बीच के एरिया में गुरुजी का दरबार लगा हुआ था। और जैसे ही मैं गुरुजी के पास गई, मत्था टेका, गुरुजी ने मुझे कहा, आओ जोशी आंटी आओ। पर संगत जी तब तक मुझे पता नहीं था कि गुरुजी प्यार से सभी महिलाओं को आंटी बोलते हैं। और जब गुरुजी ने मुझे आंटी बोला तब मैं बहुत सरप्राइज्ड हुई और मुझे लगा कि गुरुजी मुझे आंटी क्यों बुला रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद महापुरुष जो होते हैं वो इशारों में बातें करते हैं। मैं सोचने लगी कि लगता है शायद गुरुजी को मेरे आने वाला भविष्य दिखाई दे रहा हो कि मैं बहुत जल्दी शादी कर लूंगी तो मैं आंटी बन जाऊंगी। इस मैनर में मैं सोचने लगी और बस मैंने मत्था टेका और मैं पीछे आकर के बैठ गई। और जब मैं पीछे आई संगत जी, मेरे पापा जी और पुनीत जी बहुत खुश हो रहे थे। सबसे पहली बात तो वो इस बात से खुश हो रहे थे कि गुरुजी ने मुझसे बात की, क्योंकि जनरली गुरुजी सबसे बात नहीं किया करते हैं। और दूसरी जिस बात से वो खुश थे कि गुरुजी ने मेरा नाम लेकर के मुझे पुकारा था। और संगत जी तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है कि गुरुजी ने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा है। और हम गुरुजी के दरबार में जाया करते थे और शादी के 2 दिन बाद ही हम गुरुजी के दरबार में मत्था टेकने पहुंच गए। और जब हम लाइन में खड़े थे तो गुरुजी ने हमें दूर से ही देख लिया और देखते ही हमें कहने लगे, ऐसे की कर रहे हो, जाओ हनीमून पर जाओ। और गुरुजी सबके सामने बहुत तेज बोला करते थे, तो उस टाइम पर हमें बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ और हम मन ही मन में बोल रहे हैं कि गुरुजी हम सबसे पहले आप ही के पास आए हैं मत्था टेकने के लिए। और जैसे हमने गुरुजी के सामने मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं जाओ जाओ जल्दी जाओ हनीमून पर जाओ। और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही थी कि हम वहाँ पर बहुत बहुत घूमे। और कुछ दिनों के बाद गुरुजी की फिर से मेहर हुई और गुरुजी का फोन आया और गुरुजी ने पुनीत जी से कहा, डुगरी में एक शादी थी, उसके लिए हमें इनवाइट किया गया था और वो फंक्शन एंड ऑफ द दिसंबर में था। और साथ ही गुरुजी ने हमें ये भी कहा कि अपने बैंक वाले मासड़ जी को भी लेकर आना। तो संगत जी ये जो वेडिंग थी वो 28 दिसंबर 2005 को थी। हम लोग सब उस वेडिंग में गए। मेरे मासड़ जी भी अमृतसर से मेरी कजिन के साथ आए और वहाँ पर हमने गुरुजी के साथ बहुत बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। संगत जी ऐसा लगता है कि वो कौन से जन्म की बात है, इतना इतना अच्छा लगता था वहाँ पर। और संगत जी आपने कई बार सुना भी होगा और सब कहते हैं कि जब हम गुरुजी के साथ होते थे ना तो सब कुछ भूल जाया करते थे, सब कुछ। एंड संगत जी मैं कहूंगी इट सीम्स टू बी लाइक अ मैजिकल। और संगत जी जब शाम को काफी सारी संगत चली गई थी तो मैंने गुरुजी के दरबार में डांस किया और मेरे अलावा और भी कई सारे लोग बहुत खुशी खुशी डांस कर रहे थे पंजाबी गानों पर। बहुत खुशनुमा माहौल था। और संगत जी मुझे पता था कि गुरुजी महाराज के आगे डांस करना ये बहुत बहुत किस्मत वाली बात थी और मैं इस मौके को बिल्कुल भी अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। और संगत जी उस दिन हम सभी ने बहुत बहुत सारा डांस किया और कुछ देर बाद काफी लोग बैठ गए और फिर भी हम लोग मेरी कजिन हम लोग डांस करते रहे। अब संगत जी डांस करने के बाद चाय प्रसाद लेने के बाद जैसे ही मैं गुरुजी के पास मत्था टेकने के लिए पहुंची तो गुरुजी ने कहा कि इसे ना मुंडा होगा। अब संगत जी गुरुजी इतनी ठेठ पंजाबी बोलते थे और इतनी तेज बोला करते थे तो हमें समझ में ही नहीं आता था कि गुरुजी क्या बोल गए। और संगत जी इसीलिए मैं सोचती रह गई कि गुरुजी ने क्या कहा और किसे कहा। और थोड़ी देर बाद गुरुजी ने दोबारा कहा तब मुझे समझ में आया कि नहीं गुरुजी ने मुझे ही कहा है। और तब मैंने ये बात मेरे हस्बैंड पुनीत जी से शेयर की तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी के दरबार में तो बहुत सारे लोग ब्लेसिंग्स मांगने आते ही हैं, पर हम किस्मत वाले हैं कि गुरुजी ने हमें बिन मांगे ही दे दिया है। उसके बाद जो अगला फंक्शन था बड़े मंदिर में वो न्यू ईयर का था, 31 दिसंबर का था। तो जैसे हम वहाँ पहुंचे तो सिंगला अंकल मेरे पास आए और कहा कि जोशी आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं डांस करने। और मैं बहुत बहुत खुश हुई और मैं गुरुजी के पास गई और गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी थी। संगत जी मैं तो इस बात को सेवा ही कहूंगी। पता नहीं गुरुजी ने मेरे कौन से कष्ट काटे मुझे ये सेवा बख्श कर। संगत जी जैसा कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था कि मुझे मुंडा होगा और जब मैंने कंसीव किया तो मेरे हस्बैंड पुनीत जी ने एक संगत आंटी है, पुरानी संगत आंटी है चोपड़ा आंटी, उन्हें कॉल किया और बहुत खुशी खुशी वो बताने लगे कि आंटी पता है आपको
तो आंटी उनकी आवाज सुनकर ही समझ गई और कहने लगी, हाँ हाँ पता है रुचि प्रेग्नेंट है ना। क्योंकि संगत जी जिस समय गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी थी उस समय चोपड़ा आंटी भी संगत में मौजूद थी। बताने का मतलब यह है संगत जी की गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती थी वो ओपन होती थी। और संगत जी जब मैंने कंसीव भी कर लिया तो हर 15 दिन में, हर एक महीने में हम चंडीगढ़ से गुरुजी के दरबार में मत्था टेकने जाया ही करते थे। और कई लोग हमें बोला करते थे कि अभी शादी हुई है, कहाँ जाया करते हो तुम लोग गुरुजी के चक्कर में, जो लोग नहीं जानते थे। लेकिन संगत जी हमें किसी की बात से कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। संगत जी जिस प्रकार से अगर हमारा फोन चार्ज ना हो या चार्जर ना हो तो हम बेचैन हो जाते हैं कि चार्जर कहाँ गया है या चार्जिंग नहीं हुई है, सेम मैनर में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जब हम गुरुजी से नहीं मिलते थे या हम गुरुजी के दरबार में नहीं जा पाते थे तो हम बहुत बहुत बेचैन हो जाया करते थे। गुरुजी वॉज जस्ट लाइक अ मैग्नेट। हमें लगता था कि अगर हम गुरुजी से नहीं मिलेंगे, गुरुजी को नहीं देखेंगे तो हमारी जो सोल की बैटरी है, हमारी अंतरात्मा की जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होगी। ऐसे एक बार मुझे याद आ रहा है कि जब हम एम्पायर स्टेट गए तब छोटा मंदिर खुला नहीं था और मैं वहाँ पर बाहर बैठी हुई थी। तो गुरुजी ने सिंगला अंकल को भेजा। तो अंकल पहले एक आंटी को लेकर के गए, फिर वो आंटी वापस आ गई, फिर अंकल ने मुझे बुलाया। तो जब मैं उनके पास गई कि हाँ जी अंकल, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी बुला रहे हैं, गुरुजी के शर्ट का बटन लगाना है। और संगत जी मैं इतना डर गई, आई वॉज जस्ट मैरिड और मेरा गुरुजी के साथ ऐसा फेस टू फेस अकेले में कभी ऐसे इंटरेक्शन नहीं हुआ था। और मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस इज द वेरी ग्रेट ब्लेसिंग। और मैं अंदर ही अंदर कांपना शुरू हो गई और मैं मन में सोचती जा रही हूँ कि मैं सही कर पाऊंगी या नहीं, मैं कैसे करूंगी। और मैं जैसे ही गुरुजी के रूम में एंटर हुई, मैंने गुरुजी को मत्था टेका और गुरुजी ने मुझे टेढ़ी नजर से देखा और सिंगला अंकल को बोला, ये किसको ले आया है? तो सिंगला अंकल ने कहा कि जोशी आंटी को। तो गुरुजी ने एकदम से सिंगला अंकल को कहा, नहीं इसे नहीं आता कुछ। और संगत जी जैसे ही गुरुजी ने कहा मैं तो अंदर से पानी पानी हो गई, क्योंकि मैं मनी मन में सच में भी यही सोच रही थी कि मैं कैसे लगाऊंगी। मैं पहली बार ये करने जा रही थी। और जब गुरुजी ने ऐसे बोला तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे डांट दिया है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। और मैंने फिर से मत्था टेका और सिंगला अंकल ने मुझे इशारा किया और मैं रूम से बाहर आने लगी। और संगत जी जैसे ही मैं रूम से बाहर निकली, मेरे तो टप टप आंसू निकलने शुरू हो गए और मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई। और मुझे लगा कि गुरुजी बटन तो लगाना मुझे आता है, आपने ऐसे क्यों बोला? और पता नहीं संगत जी गुरुजी ने उस टाइम पर मुझे डांट कर कौन सी ब्लेसिंग्स दी, ये गुरुजी ही जानते हैं। और ये बात मुझे सिंगला अंकल ने ही कही कि जब मैं रो रही थी तो सिंगला अंकल ने कहा कि गुरुजी की डांट में भी बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं, ये हमें नहीं पता चलती। संगत जी जब लाइफ में हमारा सोचा हुआ सब कुछ होता चला जाता है, हम जो चाहते हैं हमें वो मिल जाता है, सारी खुशियां हमें मिल जाती है, तो हम गुरुजी की, परमपिता परमेश्वर की या ईश्वर की दी हुई ब्लेसिंग्स को हम ग्रांटेड ले लेते हैं। और शायद उस समय मेरे लाइफ का वही फेस चल रहा था। जब गुरुजी ने मुझे डांटा तो मुझे बहुत ईगो हर्ट हुआ और शायद मेरे ईगो को तोड़ने के लिए ही गुरुजी ने मुझे वो शब्द कहे थे कि नहीं, इसे कुछ नहीं आता, इसे क्यों बुलाया। और मेरे अंदर बहुत कुछ उन शब्दों ने बदल दिया था। और आज भी संगत जी गुरुजी की बेटी होने के नाते मैं गुरुजी से सिर्फ यही कहती हूँ कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं आता है, आपको ही सब कुछ सिखाना है। और बस संगत जी ऐसे सफर चलता रहा। और जब मेरा बड़ा बेटा अर्जुन हुआ तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं और मेरे हस्बैंड पुनीत जी हम डिस्कस किया करते थे कि हमें किस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। मैं किसी पर्टिकुलर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहती थी पंचकुला में, जबकि पुनीत जी चाहते थे कि हम चंडीगढ़ में उनकी बताई हुई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। और फाइनली हमने पंचकुला वाली गायनिक के पास ही जाना शुरू किया। तो बस जब गायनिक के पास 2-3 विजिट हुए तो एक बार पुनीत जी दिल्ली अकेले गए, मैं उनके साथ नहीं गई हुई थी। तो उस टाइम पे गुरुजी ने पुनीत जी से कहा कि एक पर्टिकुलर आंटी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन आंटी से सत्संग करो। और जब पुनीत जी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि वो जो आंटी है वो दिल्ली की सबसे टॉप गायनेकोलॉजिस्ट थी। और जब उन आंटी को पता चला कि पुनीत जी चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, और तब उन्होंने बताया कि फलाना फलाना मेरी स्टूडेंट चंडीगढ़ में बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है। और संगत जी ये वही गायनेकोलॉजिस्ट थी जिसे पुनीत जी चाहते थे कि मैं अपना इलाज करवाऊं। और जब उस गायनेकोलॉजिस्ट का नाम बताया गया और जब पुनीत जी सुनकर हैरान हुए ही थे कि तब पीछे से गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठ रहे थे और उन्हें सब सुनाई देता था, उन्हें सब समझ में आता था। और तभी एकदम से गुरुजी ने कहा, हाँ वो मेरी भक्त थी, मेरे पास आती थी चंडीगढ़ 33 सेक्टर विच। और बस इस प्रकार से पुनीत जी ने अपना सत्संग शेयर किया। और अब जब पुनीत जी घर आए चंडीगढ़ तो हमें पता है संगत जी की गुरुजी के दरबार
दरबार में कुछ भी बाय चांस नहीं होता है। वो जो कुछ भी होता है वो गुरुजी की चॉइस से होता है। तो हम समझ गए कि ये गुरुजी का ही इशारा है और गुरुजी चाहते हैं कि हम उन्हीं गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और हमने उनके यहाँ पर जाना शुरू कर दिया। और संगत जी, जब अर्जुन की डिलीवरी का टाइम आया, यानी कि मेरे बड़े बेटे की डिलीवरी का टाइम आया, तब मुझे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। और जब डॉक्टर ओटी से बाहर आई और जो उन्होंने सबसे पहले शब्द जो डॉक्टर पुनीत से कहा, आपके गुरुजी ने आपके बेटे को बचा लिया। और तब हमें रियलाइज हुआ संगत जी कि क्यों गुरुजी चाहते थे कि हम अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को चेंज करें। हालांकि गुरुजी ने कभी हमें डायरेक्टली नहीं कहा, ये इनडायरेक्टली बात गुरुजी ने हम तक पहुंचाई। और तब हमें पक्का रियलाइज हो गया कि गुरुजी के दरबार में कोई भी चीज बाय चांस नहीं होती, गुरुजी की चॉइस से ही होती है। और मेरे बड़े बेटे के होने के 2 दिन बाद मेरे जो फादर इन लॉ है डॉक्टर मदन मोहन बजाज, वो गुरुजी के दरबार में गए और सोचा उन्होंने कि मैं गुरुजी को जाकर बताऊंगा। और तब तक पापा जी ने किसी से ये बात शेयर नहीं की थी और उन्हें लगा कि मैं सबसे पहले गुरुजी को जाके बताऊंगा। तो वो अपने साथ मिठाई ले गए थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी मिठाई पहले किचन में रख देता हूँ और पहले गुरुजी से मिल लेता हूँ। और जैसे वो किचन में गए तो वहाँ एक अम्मा हुआ करती थी और अम्मा ने उन्हें देखते ही मुबारकबाद कहना शुरू कर दिया। तो पापा बड़े हैरान हुए कि मैं तो अभी आया हूँ, मैंने तो किसी से भी बात नहीं की, आपको कैसे पता चला? तो अम्मा जी ने कहा कि ये तो गुरुजी ने हमें परसों ही बोल दिया था कि डॉक्टर बजाज के यहाँ पोता हुआ है। ये है हमारे गुरुजी महाराज। मुझे समझ में नहीं आता कि गुरुजी महाराज की ये ग्रेटनेस है, ये उनकी दयालुता है या क्या है। हम सुनते आए थे कि महाराज के लिए गुरु परिवार ही परिवार है और गुरुजी के लिए सारी संगत बहुत बहुत प्यारी है। और ऐसे छोटे छोटे जो इंस्टेंसेस थे हमारी लाइफ में, उससे गुरुजी ने हमेशा हमें अपना प्यार दर्शाया है। गुरुजी महाराज ने हमें अपने कर्म में रखा हुआ है, अपनी ग्रेस में रखा हुआ है, उससे बड़ी हमें कोई बात लगती ही नहीं। और गुरुजी मेक्स एवरी संगत सो स्पेशल और शायद इसीलिए आज गुरुजी की संगत बहुत बढ़ती जा रही है। और जब उस दिन गुरुजी ने पापा को कहा कि मुझे अभी एक और आपको पोता देना है, और उसके कुछ दिनों के बाद डॉक्टर पुनीत जी के फ्रेंड्स बद्दी से गए, जब वो एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास आए वो लोग, तो गुरुजी ने उनसे भी कहा कि अभी हाले तो एक और मुंडा देना है। और जब उसके 11 दिन बाद डॉक्टर पुनीत जी खुद गुरुजी के पास गए और उन्होंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज मेरे बेटे का नाम रख दो, तो गुरुजी ने कहा हाले नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद पुनीत जी ने फिर हिम्मत करके बोला कि गुरुजी प्लीज नाम रख दो। जब गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट की तो गुरुजी ने नाम रखा अर्जुन बजाज। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये नाम उनकी कहीं डीप डाउन हार्ट में था, जो उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं किया था और मुझसे तो बिल्कुल भी शेयर नहीं किया था। क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन हैं और वो कहा करते थे कि जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे का नाम अर्जुन रखा है, मुझे भी अगर बेटा हुआ तो मैं अपने बेटे का नाम अर्जुन रखूंगा। और उसके बाद संगत जी 25 दिसंबर को चंडीगढ़ के जीरकपुर में गुरुजी आए थे और गुरुजी वहाँ जीरकपुर में लास्ट आए थे एक वेडिंग फंक्शन अटेंड करने, और वहाँ पर कुछ टाइम के लिए बद्दी संगत को सेवा करने का मौका भी मिला था। एक्चुअली संगत जी, एक बार गुरुजी 2005 में हॉस्पिटल को इनॉग्रेट करने आए थे, तो कॉलेज के जो ऑनर है जब वो वहाँ पर आए शादी में, तो उन्होंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज एक बार कॉलेज चलो। तो गुरुजी ने कहा हाले नहीं, हुन मैं डॉक्टर दे बेटे दी पार्टी चाहूंगा। और जब गुरुजी ने ये बोला तो पुनीत जी तो एकदम स्टंट रह गए। और जब पुनीत जी ने मुझे फोन करके बताया तो मैं भी बहुत हैरान हो गई, लेकिन हम दोनों बहुत बहुत खुश थे। तो हम सोच रहे थे कि हमें तो गुरुजी को बुलाना है, साथ में गुरुजी की संगत आएगी, हम कैसे करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। तो हमने सोचा कि अगर गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है तो गुरुजी ही देखेंगे, गुरुजी ही सब संभालेंगे। और हम अर्जुन की पहली लोहड़ी पर एम्पायर स्टेट गए और हमने गुरुजी के साथ ही लोहड़ी मनाई। जैसा कि हम सभी ने सुना है कि गुरुजी अपने एक हाथ से प्रसाद देते थे और हमारे दोनों हाथों में नहीं समाता था। और उस दिन गुरुजी ने लोहड़ी पर इतना लोगों को प्रसाद दिया और सभी संगत अपने हाथों में समेट नहीं पा रही थी, उनके हाथों से गिर रहा था। उसके बाद शिवरात्रि आई और हम सभी जानते हैं कि शिवरात्रि, न्यू ईयर, बैसाखी, ये सब कुछ बड़े मंदिर में फंक्शंस मनाए जाते थे। तब हम शिवरात्रि वाले दिन बड़े मंदिर गए। तब गुरुजी ने उस टाइम पर कहा था पुनीत जी से कि बसें लेकर आना है बद्दी से। गुरुजी हमेशा पुनीत जी को कहा करते थे नई संगत को लाने के लिए। वो चाहते थे कि वो बहुत सारी संगत को ब्लेस करें। और संगत जी, हमारे साथ उन दिनों बहुत सारी कार्स गुरुजी के दरबार में गई थी, लगभग 17 से 19 कारें। और संगत जी, उस दिन हम लोग लाइन में लगे हुए थे मत्था टेकने के लिए। और जब मेरी बारी आई तो अर्जुन मेरी गोद में था
और जैसे मैं झुकी गुरुजी को मत्था टेकने के लिए तो गुरुजी ने कहा अगले साल एक और मुंडा। और संगत जी मैं बहुत सरप्राइज भी थी और मुझे खुशी का ठिकाना भी नहीं था कि मेरे गोद में 2 महीने का बच्चा था और गुरुजी ने मुझे एक और बच्चे के लिए ब्लेस कर दिया था। और बस मैं वहाँ खड़ी खड़ी सोच रही थी कि गुरुजी इतनी जल्दी ये सब क्या हो रहा है। और मैं मत्था टेक करके बाहर आई और जैसे मैं बाहर आई तो जैसा कि मैंने बताया हमारे साथ कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारी संगत थी बद्दी से, और वो सब लोग मुझे देख करके मुस्कुराने लग गए और सब मुझे कहने लगे कि मैम करण आने वाला है, अर्जुन के बाद करण आने वाला है। और जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो ये था कि गुरुजी मैं तो रेडी नहीं हूँ और आपने एक और बोल दिया। यू नो व्हाट संगत जी, हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमारा अपना एक थॉट प्रोसेस चलता रहता है और जब हमें ब्लेसिंग्स मिलती है ना तो कई बार हमें रियलाइज भी नहीं होता कि वो ब्लेसिंग्स हैं। और ठीक वैसा ही मेरे साथ चल रहा था। गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी थी और मैं सोच रही थी कि गुरुजी मैं तो तैयार नहीं हूँ। तो डॉक्टर पुनीत ने कहा कि नहीं रुचि, ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और हमें खुश होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है कि अगर गुरुजी देना ही चाहते हैं तो हमें एक बेटी दे दे। संगत जी लिटरली मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मेरी एक बेटी हो। और संगत जी मैंने पुनीत जी को बहुत बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की कि वो गुरुजी से अरदास करे कि हमें एक बेटी हो। और पुनीत जी ने कहा कि मैं कोई गुरुजी से अरदास नहीं करूंगा, कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो गॉड है, वो जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। गुरुजी वही देंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा। ना हमने गुरुजी से पहली बार मांगा था ना दूसरी बार मांगा, ये तो उनकी ब्लेसिंग्स है कि उन्हें किसको क्या देना है। तो जब डॉक्टर पुनीत जी ने गुरुजी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं ही बात कर लेती हूँ, मैं ही पूछ लेती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है सत्संग में कि हम चाय प्रसाद लेते थे, फिर लंगर प्रसाद लेकर के दोबारा इजाजत मांगने आते थे। तो मैंने सोचा कि जब मैं दोबारा मत्था टेकूंगी, इजाजत मांगने आऊंगी गुरुजी से, तब मैं पूछूंगी। और संगत जी जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मेरे दिमाग में एक ही वर्ड था कि जब मैं मत्था टेकूंगी तो मैं तो यही बोलूंगी गुरुजी कुड़ी। तो मैंने यही सोचा था संगत जी कि मैं थोड़ा सा एफर्ट लगाऊंगी और अगर गुरुजी चाहेंगे तो हम पूरी बात करेंगे। और जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया मत्था टेकने के लिए, अभी तो मैं झुकी भी नहीं थी, तो गुरुजी ने कहा नहीं, पहले मुंडा तो एक और मुंडा। और मैं तो वहीं की वहीं खड़ी रह गई। सरप्राइज थी कि ये तो मेरी बात का जवाब ही दे दिया गुरुजी ने और अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। और तब मुझे पुनीत जी की बातें दिमाग में घूमने लगी कि गुरुजी इज गॉड और उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। और संगत जी मुझे कई बार लगता था कि गुरुजी सिर्फ बेटा ही ब्लेस करते हैं, लेकिन मैं ऐसी कई संगत से मिली हूँ जिन्हें गुरुजी ने बोल करके बेटियां ब्लेस की है और ये भी कहा कि बेटे तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ, लेकिन बेटियां मैं सोच समझ करके देता हूँ। और ये उन सब के लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जिन्हें गुरुजी ने बेटियां ब्लेस की है। और संगत जी जब गुरुजी ने अपना चोला त्यागा तब हम लोग हॉल में बैठे हुए थे और यही उम्मीद कर रहे थे कि अभी कोई चमत्कार होगा और गुरुजी उठ खड़े होंगे, लेकिन हमारे सारी थॉट, हमारे सारे विचार व्यर्थ गए। गुरुजी ने एक्चुअली चोला छोड़ दिया था और हम लोग सभी बहुत दुखी थे, बहुत हताश थे। तो उसके बाद मुझे लगता था कि अब हम कैसे जिएंगे। लेकिन संगत जी धीरे धीरे गुरुजी ने हमें सिखाया, बताया, समझाया, दिखाया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि दिसंबर 25 वाले दिन गुरुजी लास्ट आए थे चंडीगढ़ और तब उन्होंने कहा था कि मैं डॉक्टर के बेटे की पार्टी में आऊंगा। अर्जुन के बर्थडे का टाइम आया दिसंबर में और हमने एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी यहीं पे चंडीगढ़ में एक रेस्टोरेंट में, हमने पार्टी डिसाइड की। तो जब हम वहाँ पार्टी से पहले थोड़ा पहुंचे और तब वहाँ पर पुनीत के एक फ्रेंड भी आए, डॉक्टर विपिन छाबड़ा। तो उन्होंने आते ही कहा कि गुरुजी ने कहा था कि वो आपके बेटे की पार्टी में आएंगे। तो हमने कहा हाँ जी हमें याद है, पर अब तो गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। तो संगत जी उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि आप गुरुजी का स्वरूप रखो, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें पता है कि गुरुजी का स्वरूप गुरुजी स्वयं है। और जब उन्होंने ये कहा कि गुरुजी का स्वरूप गुरुजी स्वयं है तो हमें ये बात बहुत अच्छी लगी। तो हमने फटाफट गुरुजी का स्वरूप पास में ही रख लिया। वहीं पर पुनीत जी का स्टूडेंट था शंटी, वो गुरुजी की प्यारी संगत था, गुरुजी उससे बड़ा प्यार करते थे, गुरुजी ने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ था। यू नो व्हाट संगत जी की बहुत कम संगत है जिन्हें गुरुजी ने टच किया था एंड ही इज वन ऑफ देम। तो वो फटाफट भाग करके गया और अपने घर से गुरुजी का स्वरूप लेकर आया और हमने फटाफट वहीं पर फूल अरेंज किए और वहीं रेस्टोरेंट में गुरुजी का दरबार सजाया। इसलिए संगत जी मैं आपको भी यही कहूंगी कि गुरुजी का स्वरूप खुद गुरुजी है।
हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुरुजी की गरिमा को कभी भी आंच नहीं आनी चाहिए और हमें वो सभी कुछ नहीं करना चाहिए जो गुरुजी की ग्रेस के अपोज में हो। सो नाउ संगत जी, कमिंग बैक टू सत्संग, गुरुजी का स्वरूप लेकर आए, हमने दरबार लगाया और जब गुरुजी आए दरबार में तो वाइब्स बहुत डिफरेंट थी। बहुत हैप्पी पार्टी हो गई, वाइब्स बहुत डिफरेंट थी और सबने हमें बोला कि बहुत अमेजिंग पार्टी थी, बहुत कूल एटमॉस्फेयर था। और जब हम पार्टी में सब कुछ वाइंड अप कर रहे थे तो हमने ध्यान दिया कि अर्जुन के हाथ का एक नजरिया नहीं था। हमने बहुत ढूंढा, हमने सारे स्टाफ को भी लगाया, हमने सारी कोशिश की पर हमें नहीं मिला। और जब हम गुरुजी का दरबार उठाने लगे तो ठीक गुरुजी के स्वरूप के सामने ही उसका नजरिया रखा हुआ था। और वो जो जगह थी संगत जी जहाँ पर वो नजरिया मिला वो 2 टेबल के बीच में था और 1 से 1.5 साल तक के बच्चे का हाथ पहुंचना नामुमकिन था। और अगर उसको गोदी में उठा करके भी कोई मत्था टिकाता तो भी वो फर्स्ट टेबल तक ही पहुंच पाता, इसलिए सेकंड टेबल तक पहुंच पाना नामुमकिन है। तो जब हमें अर्जुन का नजरिया फूलों में मिला तो हम समझ गए कि ये गुरुजी का अपना तरीका है अर्जुन को ब्लेस करने का, ये जताने का कि मैं अर्जुन के साथ हमेशा हूँ। और फिर जैसा कि गुरुजी ने कहा था कि मैं आऊंगा पार्टी में जब उसको मुंडा होगा, तो गुरुजी आए पार्टी में जैसा कि गुरुजी ने कहा था। अगले दिन पुनीत जी बद्दी गए कॉलेज और थोड़ी देर बाद पुनीत जी का कॉल आया, कहा मुझे डॉक्टर बलजीत मिले थे और उन्होंने कहा है कि आज उन्हें गुरुजी का सपना आया है। तो उन्होंने बताया कि अर्जुन की बर्थडे पार्टी चल रही है और गुरुजी ने पार्टी में एंटर किया और डॉक्टर बलजीत ने देखा और कहा कि देखो देखो गुरुजी आए हैं। और गुरुजी ने रेड चोला पहना हुआ था और इस प्रकार उसने गुरुजी को देखा हुआ था और उन्होंने गुरुजी को पार्टी में देखा। और जब उन्होंने पुनीत जी को बताया तो मुझे और पुनीत जी को फिर से एक और बार हमें श्योरिटी हो गई कि गुरुजी का जो ड्रीम होता है उसमें गुरुजी स्वयं होते हैं। उसके 1-1.5 घंटे के बाद फिर से मुझे पुनीत जी का कॉल आया, मेरे पास यहाँ पर एक आंटी काम करते हैं, वो आए हैं और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी का सपना आया। और संगत जी उन आंटी को कुछ भी नहीं पता था कि ऐसी कोई पार्टी भी हुई थी और ना ही उन्हें ये पता था कि अर्जुन 1 साल का हो गया है। उन्होंने बस गुरुजी का ड्रीम शेयर किया और कहा और उन्होंने 4 डॉक्टर्स के नाम लिए जो पार्टी में आए हुए थे, जो इनवाइटेड थे और उन्होंने उन 4 डॉक्टरों का नाम लिया जो एक्चुअल में उस पार्टी में मौजूद थे और एक बच्चे का भी बताया और कहा कि डॉक्टर साहब वो आपका बेटा अर्जुन था। और गुरुजी यहाँ पर बैठे हुए थे गद्दी पर, रेड कलर का चोला पहना हुआ था। और जब पुनीत जी ने मुझे बताया तो मुझे सच में गुज़बम्स आ गए। हमें गुरुजी ये दिखा रहे थे कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ और मेरे मुंह से बोले गए कोई भी वाक्य खाली नहीं जाते। जैसा कि गुरुजी ने कहा था कि वो आएंगे तो वो आए। और ये बात हमें विश्वास दिलाने के लिए महाराज ने इतनी कृपा की कि आज गुरुजी 2 अलग लोगों के ड्रीम्स में आए, दोनों ही सपने में रेड चोले में आए और महाराज ने ये दिखाया कि मैं आया था पार्टी में। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर योर ब्लेसिंग्स, फॉर योर लव। आप ही चला रहे हो हमारी जिंदगी और आपने ये विश्वास दिलाया कि आप हमारे ही साथ हो एंड दैट वाज अ ग्रेट स्ट्रेंथ फॉर अस। और संगत जी गुरुजी की अनंत कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और ऐसे कई सारी संगत परिवार पर बनी हुई है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही सब पर कृपा बनाए रखे, अपने श्री चरणों में बिठाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।